आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम तथा महत्तम समापवर्त। अपवर्त या गुणज। किसी संख्या का अपवर्त वह सभी संख्याएं होती हैं जिसमें इस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता है, जैसे 3 का अपवर्त, 6, 9, 12, 18, 21 इत्यादि, मतलब पहाड़ा होता है इसका। 4 का अपवर्त, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसी तरह से करके 30 तक, या आगे भी जा सकते हैं, पहाड़ा टाइप है ये भी। लघुत्तम समापवर्त दो या दो संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है, जैसे 5, 8 और 10 का लसाअ एलसीएम ज्ञात करें। आइए ज्ञात करते हैं स्पीड सॉल्यूशन के माध्यम से, अपवर्त के माध्यम से। 5 के अपवर्त अर्थात 5 का पहाड़ा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 8 के अपवर्त, 8 के अपवर्त 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। 10 के अपवर्त 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसलिए 5, 8 के और 10 में सामान्य अपवर्त 40, 80 और कई सारे आगे मिलेंगे मिलता जुलता अपवर्त, लेकिन सबसे छोटा अपवर्त इसमें 40 है। इसलिए हम एलसीएम 40 माना जाएगा या 40 होगा भी। सबसे छोटा अपवर्त ही लसा रखा जाता है। अभी हमने अपवर्त के माध्यम से लसा लघुत्तम निकालना सीखा। अब हम भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त 12, 16, 24 तथा 36 का लसा निकालें। देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसमें भाग देंगे। 2 से शुरू करेंगे। 2 छक 12, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 आठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 नौ 18। फिर 2 से भाग देंगे। 3 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 को हम नीचे उतार लेंगे। 4 कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा। फिर 9 को उतार लेंगे। फिर जब तक अभी 2 से कटेगा एक संख्या भी अगर किसी संख्या से कटती है तो उससे हम भाग देते जाएंगे। फिर 2 से देंगे, 3 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 2 2 एकम 2, फिर 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब इसके बाद 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। जब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी तो अब ये हम 3 से ये संख्याएं कटेंगी। 3 एकम 3, 1 उतर जाएगा। फिर 3 एकम 3, फिर 3 तिलिके 9। फिर एक बार अगर 3 से ले जाते हैं तो सारा 1 आ जाएगा, ये उतर जाएगा और 3 एकम 3। हम भाग विधि में जब लसा निकालते हैं तो इतने तक कटाते हैं कि सबके नीचे 1 आ जाए। अब देखिए इसका हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3।
अब इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूना के 16, 16 तिया 48, 48 तिहाई 144, 144। ये मेरा जो उत्तर आ गया ये एलसीएम अर्थात लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त। ये रही भाग विधि। अगर आपको ना समझ में आए कमेंट करके बताएं, पुनः हम बताने का प्रयास करेंगे। अब हम सीखेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम निकालना। भिन्नों का लघुत्तम निकालने के लिए सूत्र के माध्यम से हम निकालते हैं। सूत्र के माध्यम से निकालते हैं। भिन्नों का लस बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। मतलब भिन्नों का लस बराबर अंशों का एलसीएम मतलब लघुत्तम और हरों का महत्तम। जैसे इसका हमें निकालना है, ये सवाल है 1/5, 6/25 तथा 8/15 का लसा ज्ञात करें। या लसा ज्ञात करने के लिए ठीक सूत्र के माध्यम से हम लगाएंगे। अंशों का एलसीएम मतलब अंश का लघुत्तम निकालना है हमको। अंश का लघुत्तम निकालने के लिए हमने बताया था आपको। अंश क्या है 1, 6, 8। इसका हम भाग विधि से लघुत्तम निकालते हैं। दो से कटाएंगे, ये 1 हो गया, 2 3 6 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटाएंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी के 4, 1 3 1। 3 से कटाएंगे, 3 1 3, सारा 1। फिर इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24। इसका लसा मतलब अंशों का लसा कितना आ गया 24। तो इसका मौसा निकालेंगे 5, 25 और 15 का। मौसा निकालना तो अभी हमने बताया नहीं, लेकिन देख लीजिए भाग विधि से ही इसको 50, 25, 25 5 बार में कट गया। भाग विधि से मौसा निकालते हैं, जिससे भाग पूरा कट जाती है उसी को मौसा मानते हैं। तो 5 से तो 25 कट गया, अब 15 में भी देंगे तो 5 से 15 में देंगे तो ये भी कट जाएगा, 5 तिहाई 15, अर्थात हमारा मौसा कितना हुआ 5। लसा ये है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। 1/5, 6/25, 8/15। इनका हमने सूत्र जो देखा था उसके हिसाब से अंशों का लसा कितना हुआ 24 और हर का मौसा हो गया 5। ये इस भिन्न का लसा क्या होगा 24/5। यही हमारा उत्तर हुआ।